हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के पेपर में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 18 सितंबर 2020 के शिफ्ट 1 में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग त्रासदी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 14 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन का गठन किया था। इस आयोग में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गाय। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में गाय विद्यमान नहीं था, जबकि भैंस, भेड़, सूअर, घोड़े, बैल आदि के साक्ष्य मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रिपिटक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक। फिर क्वेश्चन नंबर 4, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वास्तुकला के क्षेत्र में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपगुप्त। अशोक ने बौद्ध साधु उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहलोल लोदी ने। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था और वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 8, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, सोपान कृषि। फिर क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1976 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तापीय बिजली का। फिर क्वेश्चन नंबर 11, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। और बात करें अगर पोचमपाद परियोजना का, तो यह गोदावरी नदी पर अवस्थित है। मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर अवस्थित है और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, सबसे चमकीला ग्रह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वीनस या शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है और इसे साज का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, किस संशोधन अधिनियम से मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गांधी ने। गांधी ने यह कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 16,
भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोम। मोम की मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मांसपेशियों के थकान से संबंधित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्वसन। श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो दाद की बीमारी फंगस से फैलता है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और इसको फैलाने वाले कवक का नाम ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मस्तिष्क के आधार में। पीयूष ग्रंथि शरीर के मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है और इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतरस्रावी ग्रंथियों के स्रावण का नियंत्रण करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लौंग में। लौंग के पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्वात से। ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है, क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम के। माणिक्य और नीलम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्लोरोपिक्रीन। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 27, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 28, लेंस किससे बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फिलंट कांच से। फिर क्वेश्चन नंबर 29, सूखी बर्फ किसका संघनित स्वरूप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का संघनित रूप है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिलिकॉन से। फिर क्वेश्चन नंबर 31, कीमत सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 32, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वृद्धि। मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में वृद्धि होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 33, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, देश में वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, आगा खा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हॉकी से। आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, रोम का अभिप्राय क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रीड ओनली मेमोरी। फिर क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि जिस प्रकार 23 का संबंध 13 से है, उसी प्रकार 54 का संबंध किससे होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 41 से। फिर क्वेश्चन नंबर 37, जिस प्रकार सिस्मोमीटर का संबंध भूकंप से है, उसी प्रकार थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टेम्परेचर यानी तापमान से। जिस प्रकार सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता को मापता है, उसी प्रकार थर्मामीटर तापमान को मापता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38,
जिस प्रकार YAWC का संबंध UESD से है, उसी प्रकार QIOK का संबंध किससे होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, MMKO से। फिर क्वेश्चन नंबर 39, नित्या सैम की बहन है, मोगन सेम का पिता है, सेल्वन राजन का पुत्र है, राजन मोगन का भाई है, तदनुसार नित्या का सेल्वन से कौन सा रिश्ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बहन का। फिर क्वेश्चन नंबर 40, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की चौथाई है। उस लड़के तथा उसके पिता की आयु का योग 35 वर्ष है। तदनुसार उस पिता की 8 वर्षों के बाद कितनी आयु हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 36। फिर क्वेश्चन नंबर 41, किसी कूट भाषा में ग्रैप को 27354 और 4 को 1687 लिखा जाता है। तदनुसार उस कूट भाषा में ग्रुप को क्या लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 27685। फिर क्वेश्चन नंबर 42, किसी कूट भाषा में डॉक्टर को FQEVQT लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में पेशेंट किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, RCVKGPV। फिर क्वेश्चन नंबर 43, एक मनुष्य अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। पुनः वह दाहिनी ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला। वह व्यक्ति चलने के स्थान से अब कितनी दूरी पर था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 44, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा। उसका मुंह किस दिशा में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण दिशा में। फिर क्वेश्चन नंबर 45, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत कितना रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 25। फिर क्वेश्चन नंबर 46, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है। तदनुसार निर्धारित मूल्य 12% छूट देने पर उस पर लाभ का प्रतिशत कितना रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 37.5%। फिर क्वेश्चन नंबर 47, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 8। फिर क्वेश्चन नंबर 48, 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई हैं। तदनुसार सही औसत कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 29.28। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे हम लोगों से मान पूछा है और इस क्वेश्चन का सही जवाब किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, 2:15 अपराह्न के समय किसी घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच कितने का कोण बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 होल 1/2। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट के एक और पेपर में पूछे गए आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व किया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।